एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पे हमारी जो बुआ होती है वो जब उनसे पैसे मांगने के लिए आती है तो उसके बाद यहाँ पे वो बंदे यहाँ पे मना कर देते हैं और कहते हैं कि भला कैसे पैसे, हमारे पास तो कोई भी पैसे हैं ही नहीं छोटी बच्ची, और यहाँ पे इतने सारे पैसे हम अचानक से कहाँ से लेके आएंगे। पर हम तुम्हें अपनी बॉडी देने को तैयार है, अगर तुम हमारी बॉडी लेना चाहो तो हम तुम्हें अपनी बॉडी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी बुएर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते तो बुएर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने बुएर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। ये बुएर तुम्हें दिखाती है कि यहाँ पे बुएर के साथ चीटिंग करने का फल क्या होता है, और उसके साथ बुएर आगे की तरफ गुजर जाती है और एक खुली जगह पे जाने लगती है। कहती है कि जरा यहीं पे सब्र करो, तुम्हें पछतावा होगा, और वहाँ पे आगे की तरफ गुजर जाती है। तो जो एल्डर होते हैं ना यहाँ पे लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट के एल्डर होते हैं, वो कहते हैं ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, लड़की यहाँ पे कैसे हो सकती है। हमारा जो यंगी होता है वो भी बोयर को लेके सीरियस होता है कि आखिर अब बोयर करने के वाले। तो बोयर जो होती है वो कहती है चिल्लाते हुए कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज से और अभी से यहाँ पे एक बात को अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो प्राइज जो दी जाती है आउटर डिसाइबल को और आउटर सेक्टर को भी, आउटर सेक्टर के वो है ना एल्डर, बड़े बड़े एल्डर, मैं उनको भी यहाँ पे कहना चाहूंगी तुम लोगों ने अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। और बोयर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम्हारे जो डिसाइपल है आउटर डिसाइपल, वो यहाँ पे बिल्कुल भी उनको जो पैसे मिलते हैं वैसे बहुत सारे पैसे कट ऑफ किए करने वाले हैं, मैं यहाँ पे उनके पैसे भी बहुत ज्यादा कट ऑफ करती हूँ। ये सब चीजें चलती जाएगी और बाकी का जो आउटर सेक्टर है ना उनको यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो सर्विस मिलती आ रही थी ना आपसे, अब वो भी बहुत ज्यादा कम कर दी जाती है। तो साथ ही यहाँ पे मेरे बच्चे जो होते हैं ना बोयर पे हंसने लगते हैं, कहता है कि क्या ये लड़की अपने आप को पेट्रियार्च समझ रही है जो यहाँ पे ऑर्डर दी जा रही है। दूसरा वाला कहता है ये लड़की पागल हो चुकी है और गुस्सा हो चुकी है, इस वजह से जो मन में आया वो कहने जा रही है। तीसरा वाला कहता है लगता है जैसे हमें लड़की की बात मान लेना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो गया मैं कहीं पीट पाट ना करते हैं। यहाँ पे सामने आ जाता है और कहता है कि जो लोग यहाँ पे बेट लगाए थे और जिन लोगों ने बेट लगाया था कि वो सारे पैसे इस लड़की को देंगे, तो यहाँ पे तुम सभी को दो ऑप्शन देता हूँ। वो दो ऑप्शन ये है कि पहला है लड़की को पे करो, जो जैसे उसने यहाँ पे डील की थी लड़की ने कि अगर वो यानी मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें उस लड़की को जितने पैसे देने थे ना उतने सारे पैसे निकाल के जल्दी दे दो। दूसरा ऑप्शन है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पे बोयर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि जो यंगी है वो कितना ज्यादा कूल है और उसकी मदद कर रहा है। बंदा निकल के आता है और कहता है कि हे तुम्हारा रिलेशनशिप तो बताओ जरा, आखिर तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या चक्कर है। यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए, एक लाइफ एंड डेथ बैटल जीत क्या लिया तुम यहाँ पे अपने आप को तीसमार खान समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो यंगी होता है वो कहता है तो अच्छा तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम मुझे हरा सकते हो, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि तुम अपनी बॉडी के साथ पे करोगे, तुम वैसे भी मुझे यहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए बॉडी की तलाश थी, तो चलो अब अपनी बॉडी के साथ पे कर दो और मुझे वो बॉडी दे दो। यहाँ पे बोयर की तरफ, तो बोयर को छोड़ के तुम मुझे अपनी बॉडी दे सकते हो, मैं उसके ऊपर पंचिंग बैग बना के उसको प्रैक्टिस करूंगा। वो जो बंदा होता है वो भी कहता है आउटर सेक्टर का जो पहले से आउटर सेक्टर की जो प्लेस है यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम अपनी मन मर्जी का कुछ भी चलाओ, यहाँ पे बिहेव करो एक स्टूडेंट की तरह पे, नहीं तो मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। आगे बढ़ के यहाँ पे हमला करता है और कहता है चलो चलो सभी लोग यहाँ पे आगे बढ़ो और इस कमीने को सबक सिखाते हैं। सभी लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, आगे नहीं बढ़ता तो चिल्लाते हुए बंदा कहता है अरे कमीनों को ही के यहाँ पे वो बंदा अकेला है, उसने डुआनजन को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम लोगों को भी हरा देगा। तो बंदा कहते हैं सब लोग हाँ ठीक है। एंगी कहता है कि बोयर यहाँ पे छुपने के लिए एक जगह ढूंढ लो क्योंकि वो तुम्हें पीटने के लिए भी आएंगे। तो बोयर कहती है कि नहीं आएंगी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम आसानी के साथ उन सभी लोगों को हरा दोगे। इसके साथ वो जो बेट लगाने वाला लड़का होता है ना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जिससे वो यांगी के ऊपर हमला करता है। यांगी जो होता है ना वो भी आगे बढ़ के अपना किक मारता है उस बंदे के ऊपर, किक के साथ वो उसके मुंह से ब्लड निकाल देता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं तेरे को पहले लेसन सिखाता हूँ, नहीं तो फिर तू यहाँ पे दोबारा से वही गंदी हरकत करेगा। फिर यांगी एक को पीटता है, दूसरे को पीटता है और यहाँ पे पूरे सारे लोगों को सुला देता है जो कि यांगी को और साथ ही बोयर को पीटने के लिए आगे बढ़े थे। तो सबको यांगी सुला देता है और ये जो बोयर होती है काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है फाइट तुमने अच्छी की यांगी, तो वाकई मुझे खुश कर दिया कि तुमने सारे लोगों को पीट दिया जिनकी गलतियां थी। तो यहाँ पे यांगी कह रहा होता है कि हाँ इन जैसे कमीने लोगों को सबक सिखा के जो है ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग जो होते हैं ना जो पिट गए होते हैं वो कहते हैं ये बात तो पहले से ही हो चुकी थी कि यहाँ पे यांगी ही जीतेगा। यांगी जिसने डुआनजन को हराया जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो भला हम जैसे लोग क्या ही तो रोक पाएंगे उसको। यांगी तो हमारा मैच ही नहीं, यानी कि यांगी बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम उसके साथ मैच किया यहाँ पे उसके आसपास भी नहीं है। यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो यांगी से घबरा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है कि चलो जल्दी से, यहाँ पे लगता है कि यांगी को पावर स्टोन देने ही पड़ेंगे, जो भी मतलब एनर्जी स्टोन है ना वो देने पड़ेंगे। क्योंकि वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि यहाँ पे वो उसके पास है तो है नहीं 400 मतलब गोल्ड कॉइन, वो कहाँ से जाके देगा। तो यहाँ पे जो यांगी होता है वो कहता है हे तुम ये नहीं लगता कि यहाँ पे लेटने की बजाय यहाँ पे वार्निंग मैंने तुम्हें दी है, यानी कि तुम्हें वो 400 एनर्जी स्टोन जो कि तुम्हें देने हैं तो वो चुपचाप से निकाल लो। तो कहता है मास्टर प्लीज हमारी जान को बख्श दीजिए, हमें प्लीज थोड़ी तो दया दिखाइए हमारे ऊपर। उसके बाद अचानक से यहाँ पे 1000 एल्डर्स और उसके साथ बाकी 3 एल्डर और निकलते हैं, यानी कि टोटल 4 एल्डर वहां पे आते हैं। तो यांगी भी देखने लगता है जहाँ पे 4 एल्डर जो होते हैं ना बड़े आउटर डिसाइबल के, ये जो चारों एल्डर्स होते हैं ये आउटर सेक्टर के बहुत पावरफुल 4 एल्डर्स होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं। यांगी कहता है यहाँ पे तो एल्डर क्यान भी आ
चुके हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब क्या एल्डर कियान आ चुके हैं तो फिर तो सब चीज़ें पहले से ही सेटल हो चुकी है। तो यहाँ पे बंदा होता है ना एल्डर के साथ वाली, यानी 4 एल्डर में से एक एल्डर आता है, वो कहता है कि ये तुम सभी लोग तुम जानते भी हो कि तुमने क्या गलती की है, पहले जल्दी से खड़े हो जाओ और तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए जो तुमने काम किए। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि एल्डर आखिर इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। 1000 एल्डर आने के बाद कहते हैं यांगी, वाकई में तुमने मुझे आज डिसअपॉइंट नहीं किया, तुमने तो अपनी ताकत को भी शो किया। तो यहाँ पे यांगी कहता है सर आपकी रिसोर्सेज और साथ ही गाइडेंस की वजह से हुआ है 1000 एल्डर्स कहते हैं मुझे पूरी कहानी के बारे में पता है और मुझे पता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, वो सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब बुआ से भी बात कर लेते। तो यहाँ पे जो हमारा यांगी होता है वो भी कहता है चल ठीक है 1000 एल्डर्स। तो साथ ही यहाँ पे जो होता है ना एक एल्डर होता है मोटे से, उनका नाम होता है फेंगियो। फेंगियो कह रहे होते हैं कि बुएर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब हम आ चुके तो सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारे आउटर डिसाइपल है ना उनकी जान तो बख्श दो, उनको यहाँ पे जाने दो, उनकी इतनी भी ज्यादा कोई गलती तो है नहीं, वो तुम्हारे बारे में जानते नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे वो ऐसी चीजें कर रहे थे। पे अभी भी बुआ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो वो यहाँ पे जो फेंगियो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तो चलो उन बच्चों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ पे एनर्जी स्टोन्स देता हूँ, जो तुम्हारे एनर्जी स्टोन्स थे ना जो बच्चे ने बेट लगाई थी, 390,000 एनर्जी स्टोन्स है जो इस रिंग के अंदर है। मैं तुम्हें ये रिंग तो नहीं बट इसके अंदर की जितनी भी चीजें वो दूंगा, जो इसकी कीमत यहाँ पे 390 एनर्जी स्टोन है, 390,000 एनर्जी स्टोन है, वो सभी यहाँ पे बोयर को देने वाला होता है। तो बोयर जो होती है वो एल्डर से उसी स्पेस रिंग को ले लेती है जो एल्डर के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। स्पेस रिंग को लेने के बाद कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी डील थी, अब मैं पूरी तरह से यहाँ पे शांत हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए एल्डर्स, अब मेरे लिए शायद से काम हो चुका है। तो साथ वाले फेंगियो के एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हे तुमने बताया था फेंगियो की ये जो रिंग है जो तुम्हारे पास थी, कीमत लगभग गोल्ड कॉइन के बराबर है, यानी 100,000 गोल्ड कॉइन के बराबर है। दुआ करूंगा कि ये जैसी छोटी लड़की जो कि बहुत ज्यादा गुस्से वाली है अब यहाँ पे दोबारा और कुछ गड़बड़ ना कर दे या और कोई सजा वगैरह ना दे दे, यहाँ पे और कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी हमारे आउटर सेक्टर के लिए। कि कह रही होती है कि ये स्ट्रिंग की वजह से हमें यहाँ पे ज्यादातर चीजों को जाने देती हूँ, बट फिर भी अभी तक यहाँ पे आउटर डिसाइपल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तुमने अभी तक आउटर डिसाइपल का कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जो फेंगियो एल्डर होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कर्म किया ना उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिलती है, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे गैम्बल करके डुआन जिन के ऊपर पैसे लगाए थे ना गैम्बल में हिस्सा लेके, सभी को जो पैलेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ पे जाना है और अपने ऊपर 100 कोड़े बरसाने हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्टार माइन में जाके वहाँ पे 1 महीना बिताना है। स्टार माइन कोई जगह रहेगी ना वहाँ पे बिताना है, वो बहुत खतरनाक जगह होती है। यहाँ पे सभी जो आउटर डिसाइपल होते हैं उनकी चड्डी फट जाती है और वो यही सोच रहे होंगे कि किसी गलत बंदी से ही पंगा ले लिया उन सभी ने। तो यहाँ पे बोयर भी कह रही होती है 1 महीना, क्या तुम इनको 1 महीने के लिए स्टार माइन में जाने की कह रहे हो, मुझे लगता है इनके लिए 1 साल काफी होगा। तो यहाँ पे हमारा यंग आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो बोयर तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे एक तो हमें एनर्जी स्टोन्स दे दिए और ऊपर से उन सभी बच्चों ने माफी भी मांग ली और ऊपर से वो पनिशमेंट को भी मानने को तैयार है, तो अब यहाँ पे हमें भूल जाना चाहिए सबके बारे में, वो तैयार है और माफी भी मांग रहे हैं, तो इस सब के बारे में भूल जाते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ है ना। तो बोयर भी यहाँ पे शांत हो जाती है और कहती है अब तुमने कहा है तो फिर ठीक है। यहाँ पे जो हमारे वो होते हैं ना फेंगियो एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो जानना है कि आखिर ये छोटी बच्ची और ये लड़का येंगी, इन दोनों के बीच में आखिर कौन सा रिलेशनशिप है ऐसा की वजह से वो छोटी लड़की बोयर भी यहाँ पे येंगी की सारी बातें मानती है। तो जो एपिसोड है ना ये वाला वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे एपिसोड में देखेंगे क्या मजेदार होने वाला है, और ये सीरीज काफी मजेदार है, मैंने रीड कर लिया। तो आगे के एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।